नमस्कार साथियों। कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है। मेहनत में अगर आग हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। चलिए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए भाई। तो याद रखना आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का कार्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, याद रखना वो विधि है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि है। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला है, बताओ पहले राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला है। पहले राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है, तो आपातकाल लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज राष्ट्रपति से संबंधित तीसरी क्लास है। आप तीनों क्लास के क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, तैयार करना, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, याद रखना ये राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को क्षमा कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है, बताओ कितने तरह की वीटो शक्ति होती है, तो याद रखना वो होती है 3 तरह की। कितने तरह की, 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, बताइए इनको भारत रत्न कब मिला था। याद रखना 1962 में मिला था। कब मिला था, 1962 में। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देश के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ध्यान रखना इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी भाई राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हों उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना ये उस समय राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, याद रखना ये भी राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है, तो याद रखना अधिकतम 6 महीने के लिए। अधिकतम 6 महीने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताओ भाई कौन करता है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो बिल्कुल सही आंसर, ये भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बताओ कौन है जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, वो है नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो याद रखना वो बिहार के थे। किस राज्य के थे, बिहार के थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, वो कौन सा विधेयक है, बताओ भाई जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटाता है, तो वो है धन विधेयक। कौन है वो, धन विधेयक है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, बताओ भाई राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो वो हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है, बताओ भाई कौन रह सकता है,
जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो याद रखना वो है राज्यपाल। कौन है वो? राज्यपाल हैं। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बताओ, जो राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो याद रखना, संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? बताओ भाई, द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? इसका तो आंसर आप ही सब बताएंगे। जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई। तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे वो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए, आज का यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।